आप लोग के लिए बिहार करंट अफेयर जुलाई 2022 का पार्ट 1 लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि 67वीं बीपीएससी पीटी जो है वो काफ़ी नज़दीक आ गई है और हमारा एग्ज़ाम जो है वो 20 और 22 सितंबर को कंडक्ट होने जा रहा है। तो हम लोग की तैयारी भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और इसीलिए मैंने बिहार करंट अफेयर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस लेखक को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में बिहार के किस लेखक को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर है मुरली मनोहर श्रीवास्तव। और मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि इन्होंने शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान पर शोधपरक पुस्तक लिखा था। तो उन्हीं के इस पुस्तक लेखनी के ये बदले इनको ये अवार्ड दिया गया है। और दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत में सिंचाई के पानी योजना को पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा 7 निश्चय योजना चलाया गया था। उसी क्रम में दूसरी जो योजना थी 7 निश्चय, उसी के तहत हर खेत को पानी या हर खेत में सिंचाई का भी लक्ष्य रखा गया है और यह 2025 तक पूरा करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बिहार की पहली क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब किस शहर में खोली गई है? ठीक है, क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब किस शहर में खोली गई है? तो ये बिहार के पटना जिले में खोली गई है और पटना जो है बिहार की राजधानी भी है। आगे चलते हैं, सीएजी की हाल के ही रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र में बिहार के एसजीडीपी योगदान घटकर कितना % रह गया? तो यह जो है वो 4.40% पर आ चुका है और प्राथमिक क्षेत्र में पहले की अपेक्षा जो एसजीडीपी में योगदान है वो घट गया है। पांचवा क्वेश्चन है, किस जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बरहमपुर रेलवे स्टेशन कर दिया गया? तो इसका आंसर है बक्सर। आगे चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। बिहार के 100 सरकारी स्कूलों में निम्नलिखित में से कौन स्टैंडर्ड क्लब स्थापित करेगा? तो आजकल स्कूलों में स्टैंडर्ड क्लब स्थापित किया जा रहा है, दिल्ली में भी किया गया है, उसी के तर्ज पे बिहार में भी किया जा रहा है और यह जो है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसको BIS बोलते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण को विकसित किया जाएगा कहाँ पर? और ये है बिहार के पटना जिला के फतुहा में जैविक खेती पर आधारित प्रशिक्षण मॉडल प्रशिक्षण को विकसित किया जाएगा। ठीक है, और 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो 8वां क्वेश्चन है, बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस शहर में बनेगा? बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस शहर में बनेगा? तो ये इसका आंसर भी हमारा है पटना और पटना की वीर कुंवर सिंह पार्क में ट्रैफिक पार्क की स्थापना की जाएगी। ठीक है, और हमारा 9वां क्वेश्चन है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जिसको हिंदी में बोलते हैं नवाचार सूचकांक 2021 में बिहार का रैंक क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो आया था उसमें कर्नाटक जो है वो टॉप पर था, छत्तीसगढ़ जो है वो सबसे निचले पायदान पर था और वहीं बिहार को 15वां स्थान मिला है और हम जो है हमारा स्कोर जो है वो 11.58 रहा है। ठीक है, अब आते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के अनुसार कौन सा राज्य इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है? फिर से क्वेश्चन को दोहरा देती हूँ, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के अनुसार कौन सा राज्य इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो ये इसका आंसर है बिहार और आंध्र प्रदेश, ये दोनों जो है वो इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अब हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किस आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो ये जो है मतलब ये इसमें नंबर बताया गया कि कितना नंबर है।
तो ये आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली जो है वो 112 डायल करने पे हमें इसकी सुविधा मिलेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन है 12वां नंबर, पशुधन जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की पशुधन आबादी कितनी % बढ़ी है? पशुधन जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की पशुधन आबादी कितनी बढ़ी है? तो ये है 10.67%, और इसमें हमारा जो स्थान है वो 5वां है। 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो 30 नंबर क्वेश्चन, बिहार पर्यटन विभाग में श्रावणी मेला में सुविधाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? बिहार पर्यटन विभाग में श्रावणी मेला में सुविधाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है कांवड़ यात्रा ऐप। कांवड़ यात्रा ऐप। अगला क्वेश्चन है, बिहार में हर घर झंडा कार्यक्रम कब से कब तक चलाया जाएगा? तो इस बार हम सब ने देखा है कि भारत सरकार द्वारा जो एक नया इनिशिएटिव लिया गया है हर घर झंडा फहराने का, तो ये कब से कब तक चलाया जाएगा? तो ये 8 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में चलाया जाएगा। ठीक है, आगे है, हाल में खुले जल स्रोत में मत्स्य पालन की योजना के लिए बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने करोड़ रुपए की अनुमानित लागत योजना को स्वीकृति प्रदान की है? अभी 7 निश्चय योजना की हम बात कर रहे थे, तो उसी के तहत एक उद्देश्य ये भी है कि बिहार में जो जितने भी जल स्रोत है उसमें मछली पालन को बढ़ावा दिया जाए और मछली पालन में जो है बिहार समृद्धि हासिल करे। तो इसके लिए सरकार जो काफ़ी अच्छी शुरुआत की है और 8,03,25,000 रुपये इसके लिए ये योजना के लिए स्वीकृत किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। और आगे चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस जिले में काला नमक चावल की खेती की जा रही है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि बिहार के बक्सर जिले में काला नमक चावल की खेती की जा रही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, हाल ही में बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई है? एनीमिया सब लोग जानते ही हैं कि एनीमिया जो है वो खून की कमी के कारण होता है, तो इस बिहार सरकार एक इनिशिएटिव ली है और इसमें कमी लाने की प्रयास कर रही है और इसका लक्ष्य जो है वो 2025 तक रखा गया। ठीक है, आगे चलते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन पे, बिहार के किस जिले में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? बिहार के किस जिले में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो ये मुजफ्फरपुर है और मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। और इस मुजफ्फरपुर में एक और चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जा रही है, जो कि सबसे बड़ा बिहार का मेगा फूड पार्क बनने जा रहा है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन पे, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किसे कौशल प्रशिक्षण योजना से जोड़ने की तैयारी की गई है? कौशल प्रशिक्षण योजना से जोड़ने की तैयारी की जा रही है, तो किसको? तो इसका आंसर होगा भिखारियों को। और बिहार सरकार जो है भिखारियों के लिए भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है और भिक्षावृत्ति निवारण योजना के माध्यम से उनको कौशल प्रदान किया जाएगा। काम में बहुत सारे ऐसे काम है उसमें दक्ष बनाया जाएगा ताकि वो रोजगार से जुड़ सके। ठीक है, आगे चलते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन पे, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल आम उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी जो है वो लगभग कितने % है? तो बिहार की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 11% है। और ये जो है कुल उत्पादन में, मतलब जितने भी देश में आम उत्पादन होते हैं उसमें बिहार का जो योगदान है वो लगभग यहाँ पे प्रत्येक वर्ष 15.50 लाख टन, यानी 15 लाख टन जो है वो उत्पादन वो बिहार में ही होता है और बिहार की हिस्सेदारी 11% है। इसको ध्यान में रखिएगा। एक और चीज़ जो है वो ध्यान में रख सकते हैं आप लोग, जैसे कि 2018 में बिहार में जो जर्दालू आम है उसको जीआई टैग दिया गया था। कब दिया गया था? 2018 में, और इसको ध्यान में रखिएगा। एक और चीज़ है कि बिहार में जो आम है वो कहाँ ज़्यादातर उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये इसका उत्पादन ज़्यादातर दरभंगा में होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हाल ही में जारी भारत नवाचार सूचकांक में, इसको बोलते इंडियन इनोवेशन इंडेक्स में बिहार किस स्थान पे है? तो हमारा जो बिहार है वो 15वें स्थान पे है। हमारा 22वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कितने जिलों में गौशाला खोले जाने का निर्देश जारी किया है? तो बिहार में लगभग 5 जिलों में गौशाला खोले जाने का निर्देश दिया गया है, और ये है पूर्णिया, बांका, अरवल, शिवहर, कैमूर। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, पूर्णिया, बांका, अरवल, शिवहर, कैमूर। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा, भारत सरकार ने किस जिला के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी है? ठीक है, भारत सरकार ने किस जिला के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी है? तो यह है बिहार के भागलपुर जिला को। ठीक है, आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो ये है हमारे जगदीश प्रसाद मंडल जी, और इन जगदीश प्रसाद मंडल जी को मैथिली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, हाल ही में बिहार के किस छात्र को गूगल के द्वारा हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है? बिहार के किस छात्र को गूगल के द्वारा हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऋतुराज चौधरी, और ये जो है वो बेगूसराय की है, और इन्होंने गूगल में कुछ गलतियां ढूंढी थी, और इसके कारण से ये काफ़ी चर्चित रहे थे, और ऋतुराज चौधरी को गूगल के द्वारा हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया। तो ये रहे हमारे 25 क्वेश्चन, और आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट इसके अगले जो पार्ट है, पार्ट 2 में। तो मैं फिर से पार्ट 2 इसका लेके आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।